हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6 ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। हमारी सीरीज का आज ये छठा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं डेली लर्निंग, हैबिट्स ऑफ डेली लर्निंग। हमारी जो आदत है वो डेली लर्निंग में हम कैसे ढालें, यानी कि हम 37 दिन, हमारी जो सीरीज है ये 37 दिनों की है और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपके लाइक्स और आपके कमेंट अगर मुझे मिलेंगे तो मैं 100% इस सीरीज को आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि इस सीरीज को जो देखेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अगर उतारेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेली लर्निंग का। तो आज हम सीखने वाले हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूं। ये है ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति और बड़ी सोच का बड़ा जादू। और ये है वार्तालाप, यानी कि ये जो बुक्स है आप देख लीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। तो हमारी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली लर्निंग का, यानी कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 50 मिनट स्टडी, 50 मिनट स्टडी। हम 50 मिनट स्टडी रोजाना करें। क्या आप 50 मिनट स्टडी करते हैं, 60 मिनट करते हैं, 30 मिनट करते हैं, रोजाना करते हैं? जहां तक मुझे लगता है आप नहीं करते हैं, क्योंकि डेली लर्निंग जो करते हैं उनका जो लेवल होता है वो ऊपर ही होता है, नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि आप वॉरेन बुफे को ले लीजिए, 1 से 1.5 घंटा रोजाना बुक्स पढ़ते हैं। आप बिल गेट्स को ले लीजिए, रोजाना 1 घंटा देते हैं। आप रितेश अग्रवाल को ले लीजिए, रोजाना पढ़ते हैं। तो आप भी ऐसा करते हैं क्या? क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल है वो डेली लर्निंग करते ही हैं। और क्योंकि हमारा जो स्कूल असाइनमेंट होता है वो सिलेबस के हिसाब से होता है, कॉलेज असाइनमेंट होता है वो भी सिलेबस के हिसाब से होता है, लेकिन हमें 50 मिनट स्टडी फोकस के साथ वो करना है। यहाँ पे रीडिंग नहीं लिखा है मैंने, लर्निंग लिखा है, स्टडी लिखा है, राइटिंग नहीं लिखा है। क्योंकि आपको पढ़ना वो है 50 मिनट में जो आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए। और रोजाना आपको, अगर आप 365 दिन होते हैं, 365 दिन में अगर 50 मिनट रोजाना पढ़ेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन डेली लर्निंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पीपल डेली लर्निंग करते हैं, डेली पढ़ते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में बदल जाती है। लेकिन लोग कहते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप 50 मिनट फोकस के साथ स्टडी कीजिए, वो पढ़िए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। क्योंकि न्यूटन ने जो सीखा वो कॉलेज असाइनमेंट नहीं था या स्कूल असाइनमेंट नहीं था, किसी टीचर ने नहीं बताया था कि ये जो आम है वो ऐसे गिरेगा या सेब ऐसे गिरेगा। वो कॉलेज असाइनमेंट नहीं था, वो जो स्टडी थी उनकी खुद की थी। अगर आप आइंस्टीन को देखें तो वो जो स्टडी थी वो उनकी खुद की थी, जो उन्होंने इन्वेंशन किया जो ग्रेविटी का, तो वो उनकी खुद की स्टडी थी। अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें तो सचिन तेंदुलकर की आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो वो खुद की ही उनकी स्टडी थी। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, वो उनकी खुद की स्टडी थी। उनसे पहले राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो बैक में चले गए और अमिताभ बच्चन ऊपर आ गए। शाहरुख खान को ले लीजिए, तो उनकी खुद की स्टडी थी। शाहरुख खान तो कहते हैं मेरे घर में तो लाइब्रेरी है, यानी कि किताबों की। मैं इतनी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं हर बुक्स, मुझे जो बुक्स पसंद होती है मैं खरीद लेता हूँ और पढ़ता हूँ। 1 घंटे तो कम से कम देता ही हूँ। लेकिन जहाँ तक अगर 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अगर आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपनी लाइफ को बदलने के लिए, 50 मिनट नहीं दे सकते, मैंने 50 मिनट लिखा है यहाँ पे, 50 मिनट आप स्टडी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? दोस्तों, जो अपने आप के ऊपर ध्यान देता है उसके ऊपर दुनिया ध्यान देती है।
उसका रीज़न ही यही है क्योंकि दुनिया वही करती है जो आप करेंगे, और दुनिया जो करेगी वो आप अगर करने लग जाएंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो आपको सीखना वो है, आप डेली लर्निंग कीजिए, 50 मिनट आप स्टडी कीजिए, अपने आप को 50 मिनट दीजिए, और ये ठान लीजिए कि जब तक मैं 50 मिनट, चाहे पूरा दिन निकल गया, अब शाम को रात हो गई, अगर पूरा दिन निकल गया है और रात हो गई है और फिर भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ठान लीजिए कि जब तक मैं 50 मिनट स्टडी नहीं करूँगा तब तक, चाहे आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, चाहे बुक्स पढ़ें, सीखने की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आप सीख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारा जो टाइम है वो कॉमेडी वीडियो और इधर उधर गप्पे मारने में निकाल देते हैं। तो 50 मिनट नहीं दे सकते हम 24 घंटे में अपने आप को। तो आप 50 मिनट अपनी लाइफ को ज़रूर दें, जिससे आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि ये 37 दिनों की सीरीज़ है, 37 दिनों में ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए, और अपनी जो लाइफ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पिछले 5 दिन हो गए, 5 दिनों में आपने क्या सीखा। व्हाट टू स्टडी, स्टडी में हम क्या करें। नॉलेज वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। जैसे अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं और वो अगर आपको नॉलेज, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास वो नॉलेज होता है जो किसी और के पास नहीं होता है, उनकी जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो बताते हैं। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके पास में आप ज़रूर बैठें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वो नॉलेज आपको देंगे जो बाहर कोई भी नहीं दे सकता। उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस 2 शब्दों में वो कह देंगे कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा होगा। तो स्टडी में भी आप वो कर सकते हैं। आप नॉलेज वाली वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप इस टाइप की बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आप बैठ के सीख सकते हैं। यानी कि हमारा सिर्फ 50 मिनट का टारगेट है। 50 मिनट अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो नॉलेज वाली बुक पढ़िए, और वीडियो देखिए, बहुत सारी अच्छी वीडियो है, मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो में आपको इंटरव्यू भी मिलेंगे और जो ये सीरीज चल रही है ये भी मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस चैनल पर देख के सीख सकते हैं। तो आप स्टडी में 50 मिनट दीजिए और वो सीखिए जिससे आपकी जो लाइफ है वो बदल सके। हमारा 3rd पॉइंट है स्टडी टू टीच, यानी कि सीखे ऐसा जो आप सिखा सके। अगर आप ऐसे सीख रहे हैं, यानी बुक्स ही अगर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे उस बुक्स को पढ़िए कि अगर दोबारा आपको कोई बोले कि इस बुक को पढ़ा के आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो आप पढ़ा सकें। इतना फोकस के साथ उसको पढ़िए। अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो इतना फोकस के साथ उस वीडियो को देखिए ताकि आप दूसरों को ये कह सके कि ये ऐसा होता है और मैं पढ़ा सकता हूँ इसको। आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप उसको पढ़ा सकें, क्योंकि अगर आप फोकस के साथ स्टडी करेंगे तो आप वो चीज़ आसानी से बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज है वो आसानी से लोग समझ सकें। मान लीजिए कोई बुक है, ये बुक ही है, और इस बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं, ये बुक है, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो इस आधार पे आप इस बुक को पढ़िए। दोबारा अगर आप समझाना चाहें तो आसानी से उसको समझा सकें। यानी हमें पढ़ना ऐसे है, इतना फोकस के साथ पढ़ना है, 50 मिनट इतना फोकस के साथ पढ़ना है कि हम दूसरों को पढ़ा सकें। पढ़े ऐसा कि हम पढ़ा सकें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं किसी का भी, या कुछ भी अगर देख रहे हैं तो आप फोकस के साथ पढ़िए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर 50 मिनट दे रहे हैं तो ऐसा दीजिए कि आप फोकस के साथ दें। हमारा 4था पॉइंट है प्रैक्टिस स्टडी करने की प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए अगर आपने आज इसको पढ़ लिया है, एक पैराग्राफ आपने किसी चीज़ का पढ़ लिया, 50 मिनट दे दिया है, और वो फोकस के साथ आपने पढ़ा है, फिर भी आपके दिमाग में नहीं गया है,
तो उसको आप दोबारा पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि स्टडी की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपके दिमाग में, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा नहीं। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक वो अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो ले लेता है, लेकिन जब तक सबकॉन्शियस माइंड हमारा अंदर नहीं लेगा तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते, दूसरों को नहीं बता सकते कि ये ऐसा होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाती है। और कहते हैं कि जो तालाब का पानी होता है वो सड़ जाता है, और नदी का जो पानी होता है वो निर्मल होता है। उसका कारण ये है कि नदी जो रहती है वो बहती रहती है, और तालाब का जो पानी होता है वो एक ही जगह स्थिर होता है। और स्थिर जो चीज होती है, यानी कि वो अगर बहता नहीं है तो वो सड़ जाता है। तो आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, और स्टडी की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो 365 दिन होते हैं साल में, रोजाना 50 मिनट देंगे तो 50 मिनट में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है अगर आप रोजाना पढ़ेंगे। लोग कहते हैं पढ़ने के लिए लेकिन करते नहीं है। मान लीजिए अगर कोई जिम में जा रहा है और वो 2-4 दिन तो जोश में रहेगा कि ऐसी बॉडी बनाऊंगा, वैसी बॉडी बनाऊंगा, 2-4, 8-10 दिन वापस से वो अपने आप में स्लो हो जाएगा, तो उसकी बॉडी जितनी फुली होती है अपने आप में वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। तो अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बदलती रहेगी, और लाइफ बदलती रहेगी तो उन लोगों से आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे जो आपका सर्कल है। और सर्कल अगर टॉप 1% लोगों का नहीं है तो उस सर्कल में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने आप को 50 मिनट दीजिए और रोजाना प्रैक्टिस कीजिए स्टडी की। दूसरा है रीडिंग फास्ट। हम फास्ट रीडिंग, फास्ट कैसे पढ़ें? कोई भी चीज पढ़ने का एक तरीका होता है। आपको शायद मालूम है या ना है, लेकिन अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा साहब, उनकी बेटी को उन्होंने फास्ट रीडिंग कैसे करें, ये जो बुक्स है इसको फास्ट कैसे पढ़ें हम, इसकी उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई थी। क्यों, उनको पढ़ना नहीं आता था क्या? लेकिन फास्ट रीडिंग कैसे करें? फास्ट रीडिंग के लिए आप मान लीजिए कि एक जो आपने पैराग्राफ, 2 घंटे की कोई वीडियो है, अब 2 घंटे में वो कहाँ कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक को आप लिख लीजिए कि शुरुआत में उन्होंने स्टडी बोला है, यानी कि मेन टॉपिक हमारा है हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। उसके बाद में ये मैंने टॉपिक लिख दिए। अब उसके बाद में, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक है वो कहाँ तक, उसका जो दायरा है वो आप लिख लीजिए कि पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक ये, बस उसी के आसपास ही वो रहेगा। तो ये एक पढ़ने का एक तरीका होता है कि पढ़े कैसे, फास्ट रीडिंग कैसे करें। क्योंकि रोजाना अगर आप 1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हैं और उसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको तरीका नहीं मालूम है, तो आप रोजाना ही आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा। नहीं तो वो जो समरी है, 1.5 घंटे की समरी आप 5 मिनट में बना सकते हैं और उसको 1.5 घंटे में वापस से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर आपको वो तरीका मालूम है। इसी तरह से पढ़ते हैं, टॉपिक लिख देते हैं और उनका जो काम होता है, जो 2 घंटे की जो समरी होती है, वो कुछ ही टाइम में रीड कर लेते हैं, और रीड करने के बाद में वो एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं। तो आप रीडिंग अगर कर रहे हैं, स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो आप टॉपिक लिख के और आप पढ़ सकते हैं। अब हमारा 6 पॉइंट है लास्ट मिनट स्टडी। लास्ट मिनट स्टडी, अगर आप फोकस के साथ अगर लास्ट मिनट स्टडी करेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट मिनट स्टडी वो स्टडी होती है जो पूरे फोकस के साथ ही पढ़ी जाती है, और हम फोकस के साथ ही पढ़ते हैं। क्योंकि लास्ट मिनट में अगर हम मान लीजिए हमारा एग्जाम है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और लास्ट में आप वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है,
जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पढ़ेंगे और उसकी जो समरी होती है वही पढ़ते हैं। उसके जो टॉपिक होते हैं वो पढ़ लेते हैं और वो फोकस के साथ पढ़ते हैं। चाहे कुछ भी हो रहा है, मोबाइल कुछ चला रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो टोटली वही होता है। जब भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा और लास्ट मिनट में वो पढ़ेगा, जो भूलता भी नहीं है, वो सब याद रहता है, क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ पढ़ता है। उसको कुछ भी दूसरी चीजें दिखाई नहीं देती है। जैसे अर्जुन को जो कौवे की आंख दिखाई दी थी, जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो सबने बोला था कि मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, मुझे पूरा कौवा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अर्जुन थे, अर्जुन ने सिर्फ यही बोला कि मुझे गुरुदेव सिर्फ कौवे की आंखें दिखाई दे रही है। यानी कि उन्होंने फोकस के साथ देखा था कि ये कौवा है और इसको यही मेरा एक लक्ष्य है। अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप वो 50 मिनट देंगे तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि लास्ट मिनट जो स्टडी होती है, स्टूडेंट जो होते हैं लास्ट मिनट में जब पढ़ते हैं तो वो भूलते नहीं है। उसका रीजन यही है कि वो पूरे फोकस के साथ उसको पढ़ते हैं, और पूरे फोकस के साथ जो चीजें पढ़ी जाती है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। वो अंदर ही रहती है, बाहर आती ही नहीं है। वो पूरी तरह से अंदर हो जाती है और व्यक्ति जब चाहे तब उसको लिख सकता है। तो लास्ट मिनट स्टडी आप कीजिए, और लास्ट मिनट स्टडी जब आप करेंगे, यानी आप फोकस के साथ जब पढ़ेंगे, तो आप भूलेंगे ही नहीं। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखिए कि 50 मिनट स्टडी आप रोजाना कीजिए, और ऐसा पढ़िए जो आपकी लाइफ को बदल सके। हमारा थर्ड पॉइंट है कि ऐसे पढ़िए जो जब भी आप पढ़ें तो ऐसे पढ़िए कि आप दूसरों को सिखा सके। 10 बार ना पढ़ना पड़े, एक ही बार आप पढ़िए और दूसरों को आप सिखा सके, ऐसे फोकस के साथ आप पढ़िए। लास्ट मिनट स्टडी कीजिए, और अब अगर आप भूल रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस दोबारा कीजिए, क्योंकि विराट कोहली ने वही किया जो सचिन तेंदुलकर करते थे, और प्रैक्टिस कर करके उनके भी 43rd वनडे इंटरनेशनल शतक हो गए हैं। विराट कोहली का आज बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम है, दुनिया उनको जानती है। उसका रीजन यही है कि वो प्रैक्टिस रोजाना करते हैं। और रीडिंग, अगर रीडिंग फास्ट कीजिए, जैसा मैंने बताया। अगर आप रीडिंग फास्ट करते हैं तो उसका तरीका है कि आप अपने जो रीडिंग करने के जो पॉइंट है वो पॉइंट लिख लीजिए, टॉपिक में लिख लीजिए कि ये है, ये है, ये है। आपको उसकी समरी तैयार कर लेना है। हमारा जो 6 पॉइंट है वो है लास्ट मिनट स्टडी, तो आप लास्ट मिनट स्टडी कीजिए। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप याद रखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।